माता दी सभी को। माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, माँ की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। तो जैसे कि सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हैं। तो मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि गुप्त नवरात्रों के बारे में गृहस्थ लोगों के लिए कुछ जानकारी दीजिए। तो इसी विषय में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो गुप्त नवरात्रे जैसे सभी को पता है, अब तो सभी को ये जानकारी हो चुकी है, लगभग सभी जानते हैं कि 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो गुप्त नवरात्रि जो हैं वो माघ की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती हैं और एक दूसरी गुप्त नवरात्रि वो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती हैं। तो इस बार जो 2 फरवरी से जो नवरात्रे शुरू हैं गुप्त नवरात्रे, वो माघ के गुप्त नवरात्रे हैं। तो माघ के गुप्त नवरात्रे नवरात्रों में जैसे कि पता है, नाम जैसे नाम से पता ही चलता है कि गुप्त नवरात्रे, गुप्त का मतलब है छुपा, यानी ये नवरात्रे ऐसे हैं जिन्हें हमें बिल्कुल गुप्त रखना पड़ता है। हम क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या हम साधना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, माँ के प्रति क्या चीजें कर रहे हैं, उन चीजों को हमें गुप्त रखना होता है। प्रकट नवरात्रे हम खुले खुले सब कार्य करते हैं, जैसे माँ के भजन गाते हैं, भजन चलाते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बातचीत करते हैं माँ के बारे में, कन्याएं खुली खुली जिमाते हैं, वो चीजें गुप्त नवरात्रों में नहीं होती हैं। तो गुप्त नवरात्रे जो हैं, ये जो माघ के गुप्त नवरात्रे हैं, ये महाशक्ति की आराधना के नवरात्रे हैं, साधनाओं के नवरात्रे हैं। तो जैसे कि सूर्य भगवान जो हैं वो जगत की रचना का आधार माना गया है उन्हें। तो सूर्य अब उत्तरायण हो चुके हैं, मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण हो चुके हैं, यानी कि देवों का जो है वो दिन प्रारंभ हो चुका है। इससे पूर्व जब सूर्य दक्षिणायन थे तो देवों की रात्रि कही जाती है। तो जब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं तो देवों का दिन माना गया है। तो अब देवों का दिन हो चुका है, तो देवों की जो सोने के कारण, जब देव सोए थे तो उस समय उनकी शक्तियां जो होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण आ जाते हैं तो देव जाग जाते हैं और देवों की जो शक्तियां होती हैं, उनकी जो देव शक्तियां होती हैं, उन्हें अर्जित करने के लिए देवता भी महाशक्ति की उपासना करते हैं। तो जब देवता महाशक्ति की उपासना करते हैं अपनी शक्तियां अर्जित करने के लिए, उसी दौरान अगर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी उस समय साधना करते हैं तो उनकी साधना से, उनकी पूजा से जो उनका अध्यात्म है उसको बल मिलता है, उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए ये गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रे ज्यादातर तो तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, लेकिन अब गुप्त नवरात्रों को गृहस्थ लोग भी रखने लगे हैं। तो गृहस्थ लोग जो गुप्त नवरात्रों को रखते हैं, उन्हें ये सोचकर बिल्कुल भी ये नवरात्रे नहीं करने चाहिए कि जैसे कि ये गुप्त नवरात्रे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस बार रख लेते हैं, अगली बार नहीं रखेंगे, या फिर अगली बार आप लोगों ने पिछले साल रखे थे, इस साल आपका मन किया कि नहीं रखने हैं तो छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ लोगों के लिए अगर ये गुप्त नवरात्रे आप रखना चाहते हैं तो आपको इनका वही नियम पालन करना होगा जो प्रकट नवरात्रों का किया जाता है। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रे, जो हम नवरात्रे हमने प्रथम बार जब उठाया होगा, किया होगा, शुरू किया होगा, तो हम उस नियम को कंटिन्यू निभाते आ रहे हैं, यानी कि हम हर नवरात्रि व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, अखंड जोत डालते हैं, जॉब होते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसी प्रकार से हम अगर गुप्त नवरात्रि उठा रहे हैं तो हमें ये आगे तक चलाने ही होंगे। तो नवरात्रे केवल वही लोग उठाएं गुप्त नवरात्रे जो इस नियम को पूरा निभा सके, क्योंकि इसमें वही नियम चलते हैं जो प्रकट नवरात्रों में चलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधनाएं की जाती हैं और प्रकट नवरात्रे में 9 देवियों की साधनाएं की जाती हैं। तो प्रकट नवरात्रों की 9 देवियां नव दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं और गुप्त नवरात्रों की 10 देवियां 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है माँ काली, दूसरे नंबर पे है माँ तारा, तीसरे नंबर पे है त्रिपुर सुंदरी, चौथे नंबर पे है माँ भुवनेश्वरी, पांचवें नंबर पे है माँ छिन्नमस्ता, नंबर पे है माँ त्रिपुर भैरवी, सातवें नंबर पे है माँ धूमावती, आठवें नंबर पे है माँ बगलामुखी, नौवीं माता जो है वो है माँ मातंगी, 10वीं महाविद्या है वो है माँ कमला। तो ये है 10 महाविद्याएं और इनकी पूजा पाठ की जो विधियां हैं, जो मंत्र हैं, सब अलग अलग हैं। तो
इनकी जो पूजा साधना है वो गृहस्थ लोगों के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये देवियां जो है ये सिद्धियों की देवियां हैं, साधनाओं की देवियां हैं। तंत्रोक्त उच्चारण इनमें किया जाता है, तंत्रोक्त पूजा विधि इनमें होती है। तो इसकी जानकारी अगर आपको है, आपके कोई अच्छे गुरु हैं जो आपको ये चीजें बता सकते हैं, तब आप इसे कीजिए, नहीं तो आप 9 देवियों का ही पूजन गुप्त नवरात्रों में भी करेंगे। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि इन गुप्त नवरात्रों में हम एक गुप्त सप्तशती का पाठ करके किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, माँ की कृपा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि घी की जोत पड़ती है, जैसे हम प्रकट नवरात्रों में करते हैं। घी की जोत लगेगी माँ के दाईं साइड, यानी मूर्ति के दाईं साइड, माँ की जो प्रतिमा है उसके दाईं साइड घी की जोत लगती है। कलश स्थापित होता है जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। और अगर आपके पास दुर्गा यंत्र है तो आप उसका पूजन कीजिए, वो भी पूजा में रखिए, और नहीं है तो माँ की प्रतिमा ही आप रखिए। लाल कपड़ा चौकी पे बिछाएंगे, उस पे माँ की मूर्ति स्थापित करेंगे, माँ को वस्त्र चढ़ाएंगे, माँ को श्रृंगार चढ़ाएंगे, माँ को भोग चढ़ाएंगे। भोग आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भोग आप माँ को चढ़ा सकते हैं। वैसे खीर का भोग सर्वोत्तम माना गया है, और जो विधि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसमें खीर का भोग ही सबसे अच्छा होगा। तो आप खीर का भोग माँ को लगाइए और माँ को मनाइए, माँ की पूजा कीजिए। तो ये गुप्त नवरात्रों में सारी पूजा पाठ गुप्त रखकर आप गुप्त सप्तशती का पाठ कीजिए। तो गुप्त सप्तशती का पाठ आपने किस प्रकार से करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर आपको गुप्त सप्तशती के जितने भी श्लोक है मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको, और उच्चारण के साथ आपको बता देती हूँ आपने किस तरीके से इन्हें पढ़ना है। ओम ब्रीं 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 वेणुहस्ते स्तुत सुर बटुकैर्य गणेशस्य माता स्वनंदे नंदरूपे अनहत निरिते मुक्तिदे मुक्ति मार्गे हंसः सोहम विशाले वलय गति हसे सिद्ध देवी समस्ता हिम 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 सिद्ध लोके कच रुचि विपुले वीरभद्रे नमस्ते। ओम ह्रींकारोच्चारयन्ति मम हरति भयं चंडमुंडो प्रचंडे खाम 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 खड्गपाणे ध्रक ध्रक ध्रकिते उग्र रूपे स्वरूपे हुम हुम हुंकार नादे गगन भुवि तले व्यापिनी व्योम रूपे हंग हंग हंकार नादे सुरगण नमिते चंड रूपे नमस्ते। ऐं लोके कीर्तयन्ति मम हरतु भयं राक्षसान् हन्यमाने घ्राम 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 घोर रूपे घग घटिते घर घरे घोर रावे निर्मासे काक जंघे घसित नख नखा धूम्र नेत्रे त्रिनेत्रे हस्ताब्जे शूल मुंडे कुल कुल कुकुले सिद्ध हस्ते नमस्ते। ओम क्रीं 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 ऐं कुमारी कुह कुह मखिले कोकिले मानुरागे मुद्रा संयम त्रिरेखा कुरु कुरु सततम सततम श्री महामारी गृहो तेजोंगे सिद्धिनाथे मनु पवन चले नैव आज्ञा निधाने ऐंकारे रात्रि मध्ये स्वपित पशुजने तंत्रकांते नमस्ते। ओम व्रां व्रीं व्रूं व्रैं कवित्वे दहनपुरगते रुक्मिरूपेण चक्रे त्रिशक्त्या युक्तवर्णादिक करणमिते दादिवं पूर्ववर्णे ह्रीं स्थाने कामराजे ज्वल ज्वल ज्वलिते कोशिनी कोशपत्रे स्वच्छन्दे कष्टनाशे सुरवर वपुषे गुह्यमुंडे नमस्ते। ओम ग्राम ग्रीं ग्रूं घोरतुंडे घग 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 घे घर घरा न्या घ्री घोषे ह्रीं क्रीं द्रुं द्रौंच चक्रे रर रर रमिते सर्वज्ञाने प्रधाने द्रीं तीर्थेषु च ज्येष्ठे जुग जुग जुजुगे म्लीं पदे कालमुंडे सर्वांगे रक्तघोरा मथन करवरे वज्रदंडे नमस्ते। ओम क्रां क्रीं क्रूं वामनमिते गगन गड़गड़े गुहा योनि स्वरूपे वज्रांगे वज्रहस्ते सुरपति वरदे मत्त मातंगरूढ़े स्वस्तेजे शुद्ध देहे लल लल ललिते छेदिते
पाशजाले कुंडल्याकार रूपे वृषभ ध्वजे ऐन्द्री मातर नमस्ते। ओम हुम हुम हुंकार नादे विषम वशकरे यक्ष वैताल नाथे सुसिद्ध्यर्थे सुसिद्धिते ठठ 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 ठः सर्वभक्षे प्रचंडे जुम सह सौम शांति कर्मे मृत हरे निस्समय समृदे देवी त्वं साधकानां भव भव वरदे भद्रकाली नमस्ते। ब्राह्मणी वैष्णवी त्वमसि बहुचरा त्वं वराहस्वरूपा त्वं ऐन्द्री त्वं कुबेरी त्वमसि च जननी त्वं कुमारी महेन्द्री। ऐं ह्रीं क्लींकार भूते वितलतल तले भूतले स्वर्गमार्गे पाताले शैलंगे हरिहर भुवने सिद्धचंडी नमस्ते। हं लं क्षं शोण्डिरूपे शमित भव भवे सर्वविघ्नान्त विघ्ने गां गीं गूं गैं शंगे गगन गति गते सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये वं क्रं मुद्रा हिमांशोर प्रसतिवदने त्र्यक्षरे हंसे निनादे हां हूं गां गीं गणेशी गजमुख जननी त्वां महेशीं नमामि। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा मैंने किस तरीके से इनका उच्चारण किया, आप भी इसी तरीके से कीजिए। अब मैं बता देती हूँ इसके नियम। इसके नियम क्या है? इसके नियम यही है कि सुबह हमने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ भगवती का पूजन जिस प्रकार से भी हम करते हैं, आपके घरों में जिस प्रकार से भी होता है उस तरीके से सारा पूजन पाठ करके जो नवरात्रों में किया जाता है, प्रकट नवरात्रों में भी उस तरीके से करने के बाद भोग माँ के सामने रखने के बाद या तो आप सुबह कीजिए 9 बजे से पहले ये पाठ, या फिर आप सुबह आपको समय नहीं मिलता तो आप रात्रि को 8 बजे के बाद इसे कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गणपति की एक माला करनी है। उसके बाद हमें ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। उसके बाद अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु मंत्र कीजिए, और गुरु नहीं है तो शिव को ही गुरु मानकर आपने जो ओम नमः शिवाय की एक माला की है वही काफी है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका या फिर दुर्गा कवच, इन दोनों में से एक पाठ करना है एक बार। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले गणपति की माला करनी है, फिर ओम नमः शिवाय की माला करनी है, उसके बाद गुरु मंत्र करना है यदि आपके गुरु हैं, और गुरु नहीं है तो शिव मंत्र की माला एक काफी है। उसके बाद गुप्त सप्तशती शुरू करनी है। तो ये आप जब एक बार पूरी गुप्त सप्तशती का पाठ आप एक बार कर लोगे, उसके बाद दोबारा से गुप्त सप्तशती का पाठ शुरू करना है। इसी यही प्रक्रिया आपने 9 बार करनी है। यानी पहले दिन आपने 9 बार पाठ कर लिया, दूसरे दिन भी आपने यही प्रक्रिया अपनानी है। यानी पहली माला होगी गणपति की, दूसरी होगी ओम नमः शिवाय की, और तीसरी आपके गुरु मंत्र की, और फिर दुर्गा कवच या फिर सिद्ध कुंजिका, इनमें से एक पाठ करना है कोई भी। उसके बाद आपने 9 बार गुप्त सप्तशती का पाठ करना है। यही प्रक्रिया आपकी 9 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। 9 दिन के बाद जब आप ये पूरा कर लोगे, उसके बाद आपने एक छोटा सा हवन करना है। उसमें आप नवाण मंत्र की एक माला आहुति दे देंगे। आप चाहे तो सिर्फ घी की दीजिए, या फिर आप हवन सामग्री जो होती है उससे आप आहुति दे सकते हैं। आप केवल घी की आहुति भी देंगे तो वो भी पर्याप्त है। और इस प्रकार आप माँ भगवती को मनाइए, माँ भगवती का पूजन कीजिए, और अंत में जो आप दक्षिणा देंगे वो किसी कन्या को देंगे, वो आप ऐसे ही उसे पकड़ा दीजिए। यानी कन्या पूजन की जो विधि होती है वो इसमें नहीं की जाती है, क्योंकि ये गुप्त रखे जाते हैं। तो आप दक्षिणा कन्या को दे सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में भी भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो इस बार इस तरीके से करके देखिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि गुप्त नवरात्रों की जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, वो है 2 फरवरी सुबह 7:10 से सुबह 8:02 तक। इस अंतराल में आप इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस विधि से आप इस बार नवरात्रि कीजिए। माँ भगवती आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, आपको सुफल देगी, आपकी हर आदि व्याधि जो भी है वो माँ हर लेगी। एक निवेदन आप लोगों से है कि अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। इससे किसी का कोई कुछ नहीं घटता है, क्योंकि जय माता दी लिखने से माँ का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माँ की पूजा पाठ करते रहें, माँ का आशीर्वाद पाते रहें और माँ से भी प्रेम करते रहें। जय माता दी।